अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुक विद खुशनुमा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नई और बहुत ही आसान मिठाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको ना कोई महंगा सामान चाहिए और ना ही कोई ज़्यादा मेहनत। घर में अगर सूजी है और दूध रखा है तो समझ लीजिए आज मिठाई का जुगाड़ हो गया। आज हम सूजी और दूध को अच्छे से घोल करके ऐसी मिठाई बनाएंगे कि जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और खाने में भी एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और डिलीशियस होगी। और दोस्तों, मैंने इस मिठाई को कोई मुश्किल नाम नहीं दिया है, क्योंकि पहले मिठाई बनाकर देखते हैं, नाम बाद में सोचेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की सूजी वाली न्यू मिठाई। तो हम ये मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक पैन को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें हम डाल दिया है 1 चम्मच हमने घी लिया है। घी की जगह पे आप तेल भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे मस्टर्ड ऑयल ना हो। और उसमें हमने डाल दिया है 1 कप भर करके सूजी को हमें रोस्ट कर लेना है, भून लेना है घी में अच्छे से। बस इतना ध्यान रखना है कि सूजी का कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। बस सूजी की हमें कच्ची स्मेल निकालनी है और इसमें से सौंधी खुशबू जब आना शुरू हो जाएगी तब इसको हम भूनना बंद कर देंगे। और कलर इसका हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर सूजी का कलर चेंज हो गया तो हमारी मिठाई अच्छी नहीं लगेगी देखने में। अब देखिए सूजी हमारी भून चुकी है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप फुल फैट मिल्क। जिस कप से मैंने सूजी लिया था उसी कप से मैंने मिल्क भी लिया है। अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो आप इसके जगह पे दूध की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकती हैं। अगर आप की सूजी जैसे ज़्यादा दूध सोखती है तो आप थोड़ा करके दूध इसमें डालिए। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितनी ज़रूरत है। हमें सूजी में इतना दूध डालना है कि इसका सॉफ्ट डो बन करके रेडी हो जाए चिकना सा। उतना ही हमें दूध डालना है, इससे ज़्यादा हमें दूध इसमें नहीं डालना है। अगर हमने ज़्यादा दूध डाल दिया तो हमारे यहाँ सूजी की मिठाई जगह पे सूजी की खीर बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने दूध डाल करके चम्मच की मदद से इसको दबा दबा करके पका लेना है, ताकि सूजी की जो क्रंचनेस है कम हो जाए और ये सूजी सॉफ्ट हो जाए। जब तक सूजी सॉफ्ट ना हो जाए जब तक इसको हमें ऐसे पकाना है दबा दबा करके। यहाँ पे हमारी सूजी बन करके रेडी हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप भी इस तरीके से दूध डाल करके इसको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से प्लेट में फैला करके एक पंखे के नीचे रख दीजिए, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। गर्मियों का मौसम है, चीज़ें खाना जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसको पंखे के नीचे रख दीजिए। जब तक हमारी सूजी ठंडी हो रही है जब तक हम एक पैन ले लेंगे। उसमें हमने डाल दिया है 1 कप भर करके शक्कर। जिस कप से आप शक्कर लें उसी कप से आप पानी लें। जितना शक्कर लें उतना ही आप पानी लेंगे तो आपकी चाशनी बहुत ही परफेक्ट रेडी होगी। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 पिंच के करीब येलो फूड कलर। आप कोई सा भी कलर ले सकती हैं, नहीं तो आप कलर स्किप भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें हमने डाल दिया है फ्लेवर के लिए इलायची एक, अच्छे से कूट करके। चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, तार वाली चाशनी हमने नहीं बनानी है। बस हमें चाशनी में थोड़ा जब चिपचिपापन हो जाए जब तक हमें इसको बनाना है। अब यहाँ पे हमने फ्लेवर के लिए डाल दिया है 1 चम्मच केवड़ा वाटर। आप इसकी जगह पे वनीला एसेंस भी ले सकती हैं, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। वैसे तो हमने इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर लिया है, इलायची को कोट करके हमने डाल दिया है। आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पे चाशनी देखिए हमारी कैसे उबलने लगी है। जब इस तरह से चाशनी उबलने लगे तो आपकी चाशनी रेडी हो गई है चिपचिपी सी। जब तक हमारी चाशनी बन करके रेडी हुई है, यहाँ पे हमारा डो भी ठंडा हो गया है। अब इस तरीके से ठंडा होने के बाद सूजी को हाथों की मदद से इसको मसल करके इसको हमें अच्छा सॉफ्ट चिकना डो बना लेना है, ताकि जब हम इसको मिठाई का शेप दें तो मिठाई हमारी टूटे नहीं और अच्छी चिकनी सी हमारी मिठाई बन करके रेडी हो। मैंने यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, उस पर रख करके अच्छे से हमें अपनी हथेलियों की मदद से इसको मसल करके इसका सॉफ्ट और चिकना डो बना लेना है। जितना अच्छा और जितना सॉफ्ट बन करके हमारा डो रेडी होगा उतनी ही अच्छी हमारी मिठाई उतनी ही अच्छे शेप की बन करके रेडी होगी। इस तरीके से हमने देखिए अच्छे से गूंद लिया है। अब इसका हम चलते हैं मिठाई की शेप देने के लिए। मैंने यहाँ पे हाथों की मदद से इस तरीके से मिठाई की शेप दे दीजिए दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से जैसे मिठाई पसंद करती हो देखने में वैसे ही आप इसका शेप दे दीजिए। शेप से कोई मसला नहीं है, मिठाई के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। इस तरीके से अगर आपने मिठाई एक बार बना लिया तो आप यकीन नहीं करेंगी कि आपने इतनी कम चीज़ों से अपने किचन में कोई भी महंगे सामान के बिना इतनी अच्छी मिठाई घर पर पे आपने बना लिया है। आप घर वाले यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसको घर में बनाया है, लोग यही कहेंगे कि आपने इसको मार्केट से लाया है।
बिल्कुल हलवाई स्टाइल मिठाई बन कर के रेडी होती है। तो इस तरीके से हमने सारी मिठाइयों को तैयार कर लेना है बना कर के, अच्छे से दबा दबा करके इसकी हमें शेप दे देना है। बस आपने ध्यान रखना है कि सूजी को हमें अच्छे से चिकना डो बनाना है। अब यहाँ पे इस तरफ हमने तेल गरम कर लिया है। तेल गरम, इस जगह पे आप घी भी ले सकती हैं, मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे आपने तेल को अच्छा गरम कर लेना है। उसके बाद जब हम सारी मिठाई के पीस को डालेंगे तो हमें फ्लेम को मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। फ्लेम की को हमें लो नहीं करना है। अगर हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया तो ये फूट सकती हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें तुरंत इसको टच नहीं करना जब तक इसमें नीचे से हल्का कलर ना आ जाए, जब तक इसको हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ से टच नहीं करना है। अब इस तरीके से हमें इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको हमें फ्राई करना है, जब तक इसमें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। जब तक इसको उलटते पलटते हुए हमें इसको फ्राई कर लेना है। और हाँ, बिल्कुल भी पहले हमें टच नहीं करना है, जब तक इसमें नीचे से अच्छा कलर ना आ जाए, जब तक इसके हमें साइड को चेंज नहीं करना है, नहीं तो हमारी मिठाई फूट सकती है, टूट सकती है। इस तरीके से आपने सारी मिठाइयों को इस तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। पहले हाई फ्लेम पे हमें तेल को गर्म करना है, उसके बाद फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई किया है, आप देख सकते हैं। देखिए हमारी मिठाई में कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना गोल्डन कलर आया है, देखने में कितनी ये अच्छी लग रही है। एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी हमारी मिठाई बन कर के रेडी हुई है। आपको मैं देखिए करीब से दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसको हमने सूजी से बना करके रेडी किया है। आप इसको नगेट्स की तरह भी खा सकते हैं, थोड़ा इसमें नमक मिर्ची डाल करके। अब इस तरीके से हमने इसको फ्राई करके अलग बर्तन में एक एक करके अच्छे से निकाल लेना है। मिठाई को फ्राई करते हुए जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी सारी फ्राई की हुई मिठाई बन कर के रेडी हैं। आप देख सकते हैं सारी मिठाइयों को हमने फ्राई कर लिया है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट हमें लगा है और हमारी सारी मिठाइयाँ बन कर के रेडी हो गई हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, पहले से ही लग रहा है कि मिठाई हमारी बहुत ही टेस्टी बन कर के रेडी होने वाली है घर पर ही। इस तरीके से आपने सारी मिठाइयों को निकाल लेना है तेल से। देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है। अब हमने जो चाशनी बना कर के रेडी किया है उसमें हम इसको डालेंगे। ध्यान रहे चाशनी को ज़्यादा हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी हो। अब इस तरीके से सारी चाशनी में सारी मिठाइयों को हमें एक एक करके डाल देना है और हमें जब तक इसको नहीं निकालना है, जब तक कि सारी चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर ले, जब तक हमें इसको ऐसे ही रखना है। जब चाशनी अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तभी हमारी मिठाई का टेस्ट दोगुना होगा, तभी हमारी मिठाई जूसी बन कर के रेडी होगी। 10 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही रखना है। 5 मिनट हमें इसको ऐसे इसी साइड में रखना है। उसके बाद 5 मिनट बाद हमें इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड में पलट करके चाशनी की तरफ रख देना है। जब दोनों तरफ से हमारी मिठाई जो है अंदर सोक करेगी अपने अंदर चाशनी, तभी हमारी मिठाई अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बनेगी और खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हमने एक एक करके फिर साइड को बदल देना है और बहुत ही आस्ते आस्ते बदलना है, क्योंकि ये हमारी मिठाई जो है अपने अंदर चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। तो इसको बहुत एहतियात के साथ इसके साइड को चेंज करिए, नहीं तो ये टूट सकती है, इसकी शेप ख़राब हो सकती है। इसको बहुत धीरे धीरे पलटी है और यहाँ पे हमारी देखिए कितनी अच्छी मिठाई बन कर के रेडी हुई है घर पर, बहुत ही आसान तरीके से घर पर पड़ी सूजी से, दूध से। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसको आपने इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने सस्ते में बना करके रेडी किया है। अब जब मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है तो अब बारी है इसको डेकोरेशन करने की। हम इसको एक प्लेट में आस्ते आस्ते एक एक करके निकाल लेंगे और अच्छे से प्लेट में सजा लेंगे। इसको आप अपनी पसंद के हिसाब से सजा लीजिए, अपनी पसंद के हिसाब से गार्निश कर लीजिए। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो उसी से आप गार्निश करिए, जैसा आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे इसको टूटी फ्रूटी से गार्निश किया है, आप चाहें तो गार्निश करिए, ना गार्निश करेंगी तब भी मिठाई के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मिठाई का असली ब्यूटी उसके टेस्ट में होता है। देखिए हमारी सिंपल सी सूजी और दूध की मिठाई अब कितनी सुंदर लग रही है। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट। इतनी देर से मिठाई को बनते देख रही हूँ और अब फाइनली इसका टेस्ट करने का मौका मिला है। देखते हैं हमारी ये नई मिठाई टेस्ट में कैसी बनी है।
सूजी की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आया है और दूध की वजह से मिठाई काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी लग रही है और इलायची की खुशबू तो कमाल की है। सच में दोस्तों, कभी कभी घर की बेसिक चीज़ों से ही ऐसी मिठाई बन जाती है कि बाज़ार की मिठाई याद नहीं आती। इसको हम शुगर सिरप से ऊपर से और डाल देंगे, जिससे ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमने घर पे मौजूद सूजी की दूध की बनाई एकदम सिंपल, इजी और डिलीशियस मिठाई। अगर आपके घर में भी सूजी रखी है तो आप सोच रहे हैं कि इससे क्या बनाया जाए, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये नई मिठाई वाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप मिठाई को किस नाम से पुकारेंगी, क्या नाम देंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसे आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।